आज का हमारा टॉपिक क्या है? त्रिकोणमिति, जिसे कहा जाता है ट्रायंगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति का परिचय। जैसे मैं आपसे पहली बार मिलूंगा तो आपको मैं कैसे परिचय दूंगा कि मेरा नाम ये है, मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं टीचिंग करवा रहा हूँ, आप क्या हो। जैसे आप पहली बार मैं मिलूंगा आपसे या आप मिलोगे मुझसे, तो एक दूसरे को परिचय करते हैं ना कि आप क्या हो, पापा कहाँ है, घर का होता ही है। इसी तरह हम लोग अभी त्रिकोणमिति से परिचय करने वाले हैं, मतलब त्रिकोणमिति से मिलने वाले हैं कि ये क्या है, नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि मैं बताया कि त्रिकोणमिति के जानने के लिए हमें इस त्रिभुज को जानना बड़ी जरूरी होता है। जैसे समकोण त्रिभुज है, क्या है? समकोण। समकोण किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का जो कोण होता है वही तो समकोण कहलाता है कि नहीं? इसको समझना ध्यान से सभी लोग। जैसे मैं बताया कि ये और बी यहाँ पर क्या बन रहा है? लंब हो रहा है। बीसी है वो आधार हो रहा है। और एसी क्या हो रहा है? कर्ण हो रहा है। तो इसमें देखने से पता चल रहा होगा कि बीसी और ए बी ये सबसे बड़ा कौन लग रहा है? कौन? कर्ण है। तो दो छोटा भुजा को मिला करके ऐड करके जोड़ करके जो समझना है, जोड़ने के बाद एक बड़ी भुजा का निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। ठीक है, तो जैसे ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, मतलब ए बी हमारा लंब हो रहा है, ए सी बी सी हमारा आधार हो रहा है, और ए सी क्या हो रहा है? कर्ण हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर सभी लोग ध्यान देना। जैसे साइन थीटा सूत्र आता है इसमें, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, इस तरह से 6 प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, राइट। जैसे देखना साइन थीटा बहुत ही वीवीआई जो सूत्र जो भी होगा बहुत वीवीआई होगा। इसी पर पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। जैसे मैं लिखूंगा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब, इसमें चित्र को देखो, लंब क्या है? ए बी है। हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ। वैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण होता है। तो ये हमारा लंब हो जाएगा, बटे में कर्ण कर देना है। ठीक है, अब ये बताना लंब बटे में कर्ण हो जाएगा। अब चित्र में देख, लंब क्या है हमारा? ए बी है ना। तो ए बी लंब के मतलब ए बी, और कर्ण का मतलब ए सी। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। थोड़ा सा भी? नहीं सर। वेरी गुड, होगा ही नहीं डाउट। साइन थीटा, उसके बाद ध्यान देना कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब बताना कॉस थीटा बराबर, देखो जस्ट इसका अपोजिट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर साइन थीटा बराबर हुआ लंब बटे कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। और यहाँ ध्यान देना आधार क्या है हमारा? BC, और कर्ण क्या है? AC ही रहेगा। उसके बाद आता है टेन थीटा, साइन कॉस टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा BC। तो लंब बटे में आधार, लंब क्या है हमारा? ए बी और आधार BC। किसी को कोई डाउट? नहीं सर। अब देखो ये इसका 6 टाइप होता है। कितने टाइप होता है? 6 टाइप होता है, जिसमें से 3 में अभी लिखा ना, इसका जस्ट अपोजिट, मतलब जस्ट अपोजिट मतलब इसका जस्ट उल्टा इसका पार्ट लिखेंगे। जैसे साइन है तो कोसेक, क्या हो जाएगा? कोसेक। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ध्यान दो, मैं बताया अभी कि ये 3 याद करोगे ना तो 6 याद हो जाएगा। जैसे साइन का लंब बटे कर्ण हुआ ना, तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब इसमें चलो तो AC बटे ए बी। ठीक है, उसी प्रकार कोसेक हो गया सेक थीटा
सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। सभी को उल्टा कर दो, कर्ण बटे आधार, AC बटे BC। अब आएगा क्या? टेन हो गया, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। BC बटे AB। किसी को कोई डाउट यहाँ तक में हुआ है? नहीं सर। नहीं। और पूरा क्वेश्चन बनने वाला है इसी टाइप पे बनेगा। जो अभी समझ लोगे सभी, उसी को आगे बेनिफिट होगा चैप्टर में। क्योंकि जब भी मैं चैप्टर बताता हूँ तो उससे पहले थ्योरी जरूर देता हूँ, और थ्योरी अगर आपको आता है तो चैप्टर में कोई रोक नहीं सकता है समझने से। ठीक है, एक बार और समझते हैं। जैसे इसको बनाने के सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ी? समकोण का। समकोण बनाने के लिए एक कोण होता है 90 डिग्री का उसका। ठीक है, जैसा कि मैं चित्र बनाया था ABC, ये हमारा समकोण था। ठीक है, समकोण में देखा जाता है कि दो छोटे भुजा को जोड़कर एक बड़े भुजा का निर्माण होता है, वही कर्ण कहलाता है। राइट, अब ध्यान देना, AB, BC और AC। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, जो कि हमारा AB बटे AC होता है। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, BC बटे AC। टेन थीटा बड़ा होता है लंब बटे आधार, AB बटे BC। कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, AC बाय AB। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, AC बाय BC। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, BC बाय AB। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? नहीं सर। पॉइंट नहीं। वेरी नाइस। इसी से थोड़ा सटा के देख लेते हैं। जैसे पाइथागोरस का नाम ही सुना ही होगा, हाँ। पाइथागोरस परिमेय में पीछे भी बताया था। और यहाँ पे देखो उसके अकॉर्डिंग सूत्र आता है। जैसे मान लो कि चैप्टर में हमें ऐसा क्वेश्चन दिया गया कि कोई दो गो मान दे दिया, मान लो कि लंब और आधार दे दिया, कर्ण निकालने को कहते हैं, तो उसके लिए सूत्र की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हाँ, उसी प्रकार मान लो कि कर्ण दे दिया, लंब दे दिया, तो आधार निकालना पड़ेगा। कर्ण दे दिया, आधार दे दिया, तो लंब निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सूत्र होना मस्ट जरूरी होता है। राइट, ध्यान देना। जैसे कर्ण बराबर होता है, समझ में आ रहा है ना? कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर। किसका स्क्वायर? लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। अब ध्यान देना कि मैं यहाँ पर एक हिंदी लिख दिया, उसका समझना सभी। लंब का मतलब AB। AC है ना, कर्ण AC है। लंब का मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। इसी प्रकार मैं यहाँ पे लिखूंगा, मान लो AC निकालने का हो गया। जैसे मान लो कि लंब और आधार दिया हुआ है और कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो कौन सूत्र लगाएंगे? कर्ण बराबर लंब रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार। ठीक है, तो उसी प्रकार हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब मान लो कि दो को दे दिया है, कर्ण और लंब दे दिया है, आधार निकालना है, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? देखो मैं दोनों तरीका से लिख दे रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों, ताकि किसी को डाउट ना हो। आधार अगर निकालना है तो क्या होगा? लंब रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, देखो दो को जोड़ने से एगो पुरता है ये। तो मान लो कि ये कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, तो कर्ण में से लंब घटाएंगे तभी ना आधार निकलेगा। समझा? तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर। लंब पूछ रहा है, कोई डाउट? नहीं सर। इसको कैसे लिख सकते हो इंग्लिश में? BC रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? नहीं सर। नहीं, वेरी नाइस। उसके बाद क्या बच रहा है? AB निकालना। ठीक है, मतलब लंब निकालना। अगर लंब निकालना हो तो क्या करोगे? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। हो गया? तो कर्ण लंब का मतलब AB बराबर रूट अंडर AC का स्क्वायर माइनस माइनस CB का BC का ऐसे स्क्वायर। चलते हम लोग। ठीक है, ये सूत्र में किसी को कोई डाउट कहीं से? नहीं सर। थोड़ा भी पॉइंट नहीं। और इसे समझते हैं। जैसे इसके लिए होता है कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। ठीक है,
आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और ये लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। जैसा हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, ठीक है। कभी शेर को देखा है तुम लोग? कहीं भी पर्दा पे, फिल्म पे, फेस टू फेस नहीं कोई देखा है ना? हाँ। अच्छा ये बताओ, शेर की सिंहासन की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। नहीं। स्टूडेंट हो, कैसे पढ़ते हो, किस रंग से पढ़ते हो, जब एग्जाम देने जाओगे ना तो 17 से 18 लाख स्टूडेंट आपके साथ रहेगा, और उसमें भी टॉप करता है, बिहार में टॉप रैंक पर आता है, फर्स्ट रैंक पर आता है कि नहीं आता है, तो वो क्या रहता है? शेर ही होता है। कि झुंड से अलग कर देना शेर का काम होता है, और वही बनने का कोशिश करो, चाहोगे तो बन सकते हो। ज़्यादा थोड़ी है, भारी थोड़ी है, आसानी से हो सकता है। जितना मैं पढ़ाता हूँ टॉपिक को देखो, उसको कंप्लीट करो, खुद पर खुद आएगा 90% मार्क्स। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यही चीज़ बिहार बोर्ड क्या पूछता है, जितना एनसीईआरटी बुक है ना, मैं तो कहता हूँ उसको क्लियर पूरा कर लो। जितना एनसीईआरटी बुक है उसको एक पॉइंट वाइज पॉइंट कर लो। अगर 90% नहीं आएगा तो बेकार है, एकदम आएगा 450 तो यूं ही आ जाएगा नंबर। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा। जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था, शेर की कभी सिंहासन की जरूरत नहीं होती है। शेर जहाँ भी जाता है उसका सिंहासन खुद बन जाता है। अगर नीचे में बैठेगा तो उसके लिए वो सिंहासन ही होता है। समझ रहे हो ना? यस सर। कोई मान लो बहुत बड़ा बिजनेसमैन व्यक्ति है, समझ रहे हो, और एक पूरा गरीब व्यक्ति है। ध्यान देना, बहुत पैसा वाला कोई है, एक कोई गरीब व्यक्ति है। अगर मान लो वो पैसा वाला व्यक्ति और गरीब व्यक्ति कभी भी टकराता है या कहीं रहता है, गरीब व्यक्ति अगर रोड पे बैठता है तो क्या कहेगा? इसका औकात ही इतना है, औकात ही इतना है जो ये नीचे रोड पे बैठा है। लेकिन वही कोई बिजनेसमैन जो अच्छा खासा पैसा वाला वो बैठ जाए तो लोग उसका क्या समझता है? औकात समझता है? नो, उसका बड़प्पन समझता है। क्या कहता है? देखो इतना पैसा वाला होने के बाद भी नीचे बैठा है, मतलब इसका बड़प्पन है। अब देखो दिमाग में देखो, अगर वही गरीब व्यक्ति नीचे बैठ गया तो उसका औकात वही हो गया, और बड़ा बैठा तो उसका बड़प्पन हुआ? नो, ये हमारा तुच्छ लोग की तुच्छ सोच होता है, किसी थोड़ा सा लोग का सोच होता है, ठीक है। तो इससे निपटने के लिए और आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा शक्ति क्या होता है? पढ़ाई होता है, शिक्षा होता है। जितना मस्त और बेहतर आपका मेहनत रहेगा, जितना अच्छा आप टैलेंट वाइज पढ़ोगे, उतना ज़्यादा आप अच्छा करोगे। सिंपल सी बात है कि नहीं? अरे कोई यूपीएससी क्लियर करता है, बीपीएससी क्लियर करता है तो 100 का कर लेता है? नहीं करता है 100 का। वैसे आप लोग की जरूरत है कि इसको जिसका बेस मजबूत रहेगा वही ना आगे अच्छा कर पाएगा। एक्स फॉर एग्जाम्पल, एक पेड़ को देखना कि शुरू से ही बहुत अच्छा है, उसे बढ़िया से खाद पानी मिल रहा है, जितना तेजी में विकास करता है, जितना उसमें पावर होता है, एक सूखा हुआ पेड़ उतना पावर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? दोनों तो पेड़ ही हैं, दोनों क्या है? पेड़ है ना। लेकिन ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है? जिसे शुरू से ही अच्छा से सांचा गया हो, अच्छा से बनाया गया हो, तो वही होता है स्टूडेंट। अगर आप अभी से भी मेहनत करना शुरू कर दोगे तो आने वाले टाइम में दिक्कत होने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत। पढ़ाई क्या मांगता है? मेहनत। देखो कितना अच्छी चीज है। कोई भी चीज के लिए तुम्हें घूमना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, इधर उधर करना पड़ेगा, लेकिन पढ़ाई एक ऐसा चीज है कि बंद रूम में कर सकते हो। इससे आसान लाइफ में कुछ नहीं होता है कि नहीं? कुछ वर्क करने का भी बहुत मन होगा ना कि कहीं जा रहे काम कर लेते हैं, लेकिन जब जाओगे 1 महीना पूरेगा ना तो पता चलेगा कि पढ़ाई में इसमें कितना अंतर है। मम्मी पापा अगर पैसा देते हैं तो लापरवाही की वजह से खर्च करते हो या बर्बाद करते हो, नहीं पढ़ पाते हो। लेकिन वही अगर पैसा कमाने जाते हो ना, 1 महीना में पता चल जाएगा कि मम्मी पापा का पैसा बर्बाद करने का नतीजा क्या होने वाला है। और वही थोड़ा सा नॉलेज आपके पास यहाँ पर रहेगा, कुछ पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं अगर आगे, मैं तो कहता हूँ कि सब अच्छा बनो, अच्छा करो, तैयारी करो और बेहतर से बेहतर करो, है कि नहीं? कोई नहीं भी कर पाता है, लेकिन आपके पास शिक्षा रहेगा तो कम से कम कहीं ना कहीं अच्छा जॉब तो मिल ही जाएगा। ठीक है, फिलहाल आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक का नाम हमारा क्या था? त्रिकोणमिति का परिचय। फिलहाल में इतना आ गया है, इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं। कहीं से कोई डाउट? नहीं। एक भी पॉइंट? नहीं। वेरी नाइस। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास देंगे, उसमें समझना है, राइट? ओके।